बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तहज्जुद के नवाफ़िल अदा किए और फिर मैं किचन में आ गई और आज आपको मेरी रोटियाँ जो है वो थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी नज़र आएँगी। ताज़ा आटा जो है वो खाला ने गूँधा था और इस वजह से वो मुझसे सही तरह से बन नहीं पा रही थी। इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी और चाय यहाँ पे और कोई भी नहीं पीता सहरी के वक्त, स्पेशली सिर्फ मैं ही लेती हूँ। तो मैं अपने लिए 1 कप बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं लाज़मी लेती हूँ। चाय माशाल्लाह से हम सब बहन भाइयों को हद से ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैं मॉर्निंग का व्लॉग शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे जाना था अम्मी के घर। तो जल्दी से जितना भी काम था वो मैंने कंप्लीट किया और फिर मैं निकल आई थी अम्मी की तरफ। अम्मी के घर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत जो है वो कल से ठीक नहीं थी। अम्मी को मैदे की प्रॉब्लम है और अम्मी जब भी कोई बासी चीज़ या फिर कोई फ्राई चीज़ ज़्यादा ले लेती हैं तो उनको मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। और आजकल तो माशाल्लाह से रमज़ान में फ्राई चीज़ें हर घर में रोज़ ही बनती हैं। आपको कैंट एरिया के आसार बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे मेरे व्लॉग में। अम्मी ने कुछ ऐसा ले लिया था जैसे उनकी तबीयत हो गई थी ख़राब और कल शाम को वो हॉस्पिटल गई थी। तो अभी मैं जा रही थी उनके पास ही थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने ईद जो है वो अम्मी के घर ही करनी है और ज़्यादा टाइम जो है मेरा अम्मी के घर में ही गुज़रता है। जॉब में करती हूँ वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे ही मैं रहती हूँ। लेकिन आजकल छुट्टियाँ थी और छुट्टियों में मेरा यही इरादा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ सिर्फ आज थोड़ी देर के लिए ही। शाम को आ जाऊँगी मैं वापस और फिर मैं ईद से कुछ दिन पहले जो है वो अम्मी के घर में चली जाऊँगी। माशाल्लाह से ईद वाला दिन भी हमारा यहाँ पे ही गुज़रता है क्योंकि मेरी सारी खालाएँ और मामू यहाँ पे हैं, तो फिर हम यहाँ पे ही आते हैं। और मिट्टी देख के आपको नज़र आ चुका होगा कि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ, यानी कि अम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे रोड पे काम हो रहा है। ये कितनी दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था इस पे और मैं भी देख के जो है वो सरप्राइज़ हो गई थी। जब मैं वापस जाऊँगी तो थोड़ा सा मैं शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी कि रोड का काम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले मैंने घर में पहुँच के जिस चीज़ पे अटैक किया था वो थी वेजिज़। मैंने कहा मैं पहले ये देखूँगी कि ये कितनी बड़ी हो गई हैं या कितनी निकल आई हैं। और मेरा भाई मुझे तंग कर रहा था, कह रहा था कि तुम कोई साल के लिए नहीं गई थी जो इतना ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ चुका होगा। माशाल्लाह से भिंडियाँ जो लगी हुई थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। देख के मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी। और शिमला मिर्च वो बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा। काफ़ी उसके पौधे थे, 4-5 उसके पौधे थे और सबके साथ जो हैं वो 2-3 मस्त लगी हुई थी। अम्मी मेरी की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर थी और इस वक्त मैं जाने लगी थी वापस क्योंकि अभी मैं जाऊंगी तो फिर जाके अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ से मैं जल्दी ही चली जाऊँ। चाचू के बच्चे मुझे देख के बड़े खुश हो रहे थे, पता नहीं यूँ नहीं यूँ लग रहा था कि मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। रोड पे काम आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। डबल रोड जो है उसकी शेप दे दी गई है। अभी तो सिर्फ मिट्टी ही है लेकिन फिर भी काफ़ी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा हो चुकी है ये रोड।
और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, अभी से बहुत प्यारी लग रही थी, और जब तैयार होगी तो और प्यारी लगेगी। अम्मी ने मेरे लिए चेरी और स्ट्रॉबेरी लेके रखी हुई थी। माओं का प्यार तो आप सबको पता ही है कि कितना अनमोल होता है। उनको पता है कि मुझे ये पसंद है, तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए लेके रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो मैं यहाँ पे ही ज़्यादा रहती हूँ, फिर मैं अम्मी के घर नहीं जाती। तो जब भी मैं 4-5 दिन बाद या 3-4 दिन बाद जाती हूँ, तो अम्मी जो है, मैं जब भी जाती थी अम्मी ने बड़े बैग्स तैयार किए होते थे और मेरे लिए सब कुछ अलग अलग डाला होता था ना, कि ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। और ये जब हम वापस आए तो ये बहुत खूबसूरत सा मोर जो है हमारे घर में मौजूद था। पता नहीं कहाँ से आया था। इस वक्त मैं छत पे मौजूद हूँ और मैंने सोचा कि शाम के टाइम जो है वो मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करूँ आगे पीछे का। यहाँ पे मैं एक बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इन दिनों लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने ज़्यादा लोग बाज़ार में जा रहे हैं, इतने ज़्यादा जा रहे हैं और साथ बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना जो है वो फैल रहा है, और ये हम सब के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर लॉकडाउन में नरमी हुई है तो सिर्फ़ इस वजह से हुई है कि हम ईद की शॉपिंग कर सकें, बच्चों की खुशी होती है। वैसे तो हम सबको पता है कि रमज़ान में भी वो पहले वाला मज़ा नहीं था इस दफ़ा, और ना ही ईद में मज़ा होगा, लेकिन फिर भी बच्चों की ईद तो होती ही है। लेकिन हमें थोड़ा सा ख़ुद ख्याल करना है। आप ख़ुद जाएं, घर से एक बंदा जाए और जाके शॉपिंग करे, यूँ सब बच्चों को साथ प्लीज़ मत लेके जाएं। स्ट्रॉबेरी और चेरी की थोड़ी मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, और थोड़ी सी मैंने मिल्क शेक बना लिया था, साथ कबाब फ्राई कर लिए थे, साथ मैंने चिप्स बना लिए थे और पकोड़े थोड़े से बना लिए थे। इसलिए मैंने चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि आज मैं और सिर्फ खाला ही घर में इफ्तारी कर रहे हैं। मेरी जो देवरानी हैं वो अपनी अम्मी के घर है और वहाँ पे ही इफ्तारी करेंगी। खाला को शुगर का मसला है और साथ में बीपी का मसला है, तो इसलिए वो बहुत ही कम लेती हैं खाने में, जो भी लें। इसका मतलब है कि आज घर में जितनी इफ्तारी तैयार हुई थी वो माशाल्लाह से सिर्फ मेरे लिए ही थी। और साथ में चटनी बना लूँगी, क्योंकि फ्राई चीज़ें जो है वो चटनी के बिना नहीं खाई जाती, और अकेले इफ्तारी करते हुए थोड़ा अजीब सा भी लगता है, वो मज़ा नहीं आता जो मिलजुल के सब बैठ के कर रहे होते हैं, तो उसमें खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। शाम को माशाल्लाह से मौसम काफ़ी प्यारा हो गया था। हालांकि दिन के वक्त जब हम अम्मी की तरफ गए थे, मेरे साथ खाला भी गई थी, मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया। तो उस वक्त काफ़ी धूप थी जब मैं और खाला दिन को गए थे अम्मी की तरफ। लेकिन जब हम वापस आए और थोड़ी देर फिर हमने रेस्ट भी कर लिया था, और जब उठे तो माशाल्लाह से जो मौसम है काफ़ी प्यारा हो चुका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी बादल आए हुए थे, यूँ लग रहा था कि जैसे आज रात बारिश होगी। माशाल्लाह से रमज़ान का लास्ट अशरा चल रहा है, और आप सबसे यही कहूँगी कि इन रातों में इबादत करें, जागें, तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, ताकि अल्लाह ताला जो ये एक गंदी वबा आ चुकी है इसका ख़ात्मा करें। टोमी के लिए मैंने रोटी बना ली थी। आज रोटी किसी ने भी नहीं खाई थी। रोटी तो वैसे भी हम कम ही लेते हैं शाम के वक्त, तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने सालन में उसके लिए डाल दिए थे, और अपने लिए चाय बना के मैं आ चुकी थी अपने कमरे में। और अरहम को कहीं ना कहीं से ख़बर हो जाती है कि मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ, तो वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। आप क्यों आए हो? तोड़ा दूँ? क्या करना है? यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि दुआओं में याद रखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारियाँ खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।